हम क्या ना एनसीईआरटी हिंदी क्लास 1 का सारंगी की बुक इकाई 3 जो हमारा खान पान है, पाठ 9 पढ़ेंगे। जो कहानी है आलू की सड़क। क्या है कहानी? आलू की सड़क। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। यहाँ पे भालू है, उसे नानी के घर कहाँ जाना था? दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिया। यहाँ पे रास्ते में देखो भालू दूर था उसके नानी का घर, तो उसने क्या किया, बोरे में अपने आलू भर लिए और उसको बोरे को कहाँ पे? अपने पीठ पर रख लिया। अब आगे देखते हैं। पर बोरे में छेद था। पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता और धप धप और बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। जैसे ही माने भालू के पैरों की आवाज़ धप धप करती, तो ऐसे यहाँ पे उसके बोरे में छेद है तो आलू की आवाज़ गिरने पे क्या करती है? टप 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 ऐसे करता। और ऐसे तो धीरे धीरे क्या होता, उसकी तो सड़क बन जाती। ये कहानी तो वैसे ही है। अब देखते हैं, रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। किसके पेड़ पर? पीपल के पेड़ पर। कौन बैठा था? बंदर। उसने भालू से पूछा। क्या पूछा? कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस टप धप टप धप टप धप टप की आवाज़ सुनी। यहाँ पे अब बंदर पूछ रहा है कि भैया, हम भालू भैया कहाँ जा रहे हो? तो लेकिन उस भालू इतने जल्दी में था कि उसके पैर की आवाज़ धप और आलू गिरने की आवाज़ टप, ये दो चीज़ें सुनाई दे रही थी। धप टप ही सुनाई दे रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर उसने पेड़ से नीचे देखा। कौन पेड़ से नीचे देखा? बंदर ने पेड़ से नीचे देखा। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे न बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वो खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। माने वो कैसे पता लगा लेगा कि भालू कहाँ जा रहा है? तो ये आलूओं के निशान पर, वो आलू के जहाँ जहाँ आलू गिरे होंगे उसी रास्ते से चला जाएगा तो देखेगा कि आलू आखिर भालू जा कहाँ रहा है। तो ये सारे सड़क पे जो आलू गिरे हैं इसीलिए कहा गया ये आलूओं का सड़क है। इस लेसन का नाम, इसको लिखा किसने है आलू की सड़क को? चंदन यादव ने। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? हम बातचीत करेंगे ना कहानी में कि बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। बंदर क्या हो गया, सड़क पे गिरे हुए आलू को देखते देखते वहाँ पर जहाँ आलू को देखते देखते भालू के पास पहुँच जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि भालू कहाँ जा रहा है। दूसरा है, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों? भालू ने बंदर को इसलिए उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह जल्दी में था और उसकी नानी का घर बहुत दूर था। इस वजह से उसने बंदर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तीसरा है, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज़ आती? यदि रास्ते में पानी नहीं होता तो धप की जगह छप की आवाज़ आती। किसकी आवाज़ आती? छप छप छप। धप के उस धप की आवाज़ कौन है? उसके पैरों के धप की आवाज़ है। और वहाँ पानी होता है तो छप की आवाज़ आती। चौथा है, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? यदि बोरे में छेद न होता तो भालू बताता कि मैं अपने नानी के घर जा रहा हूँ। अब बोरे में छेद होने की वजह से आलू गिरते जा रहे थे इसलिए वो जल्दीबाजी चला गया। अब आगे देखते हैं, आवाज़ें तरह तरह की हैं। हमें आपस में कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे घंटी बजने पर टन टन, घंटी बजने पर टन टन की आवाज़, और बादल गरजने पे खड़ 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 की आवाज़ आती है। अब पानी टपकने पे टप 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 की आवाज़ आती है। अब यहाँ पे देखते हैं, पैरों की जब पानी में इन वस्तुओं की आवाज़ कैसी होती है? पैर जब पानी में चलता है तो छप छप की आवाज़ आती है। किसकी आती है? छप छप की आवाज़ आती है। और सूखे पत्तों पर चलना होता है तो चर 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 चाची ऐसे करके आती है। और गुब्बारा फूटता है तो भड़ाम से गुब्बारा फूट जाता है। अब बर्तन गिरता है तो टन टन की आवाज़ आती है। बारिश की बूंदें गिरती है तो छी, माने बहुत ही सुंदर अच्छी आवाज़ आती है। माँ पुकारती है, बेटा आ जाओ खाना खा लो, ये माँ की आवाज़ हो गई। अब आगे क्या है यहाँ पे देखते हैं, बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था? तो बंदर किसके पेड़ पर बैठा था? तो पीपल के पेड़ पर। भालू कहाँ जा रहा था? अपने नानी के घर जल्दी जल्दी। भालू ने बोरे में क्या रखा था? भालू ने रखा आलू।
ये हो गया हमारा सही उत्तर। अब आगे देखते हैं, हमें यहाँ पे वो मिलान करना है। भालू ने बोरा पर भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिया। कहाँ पे पीठ पे रखा है? अभी यहाँ पे देखो, पीठ पे रख दिया, मिलान कर दिए। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। यहाँ पे है देखो भाई, पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा है। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यहाँ पे देखो, रास्ते पे यहाँ पे आलू पड़े हुए हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। ब से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन यहाँ कहा है कि जो ब शब्द से शुरू हो, तो जलेबी ब तो लास्ट में आ रहा है। डमरू, डमरू में ब नहीं है। तारा, तारा में नहीं है। तो यहाँ पे ब से क्या हो रहा है? बस्ता। तो ये हमारा बस्ता हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बस्ता लिख देंगे। ठीक है, ब से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब आगे देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों का नाम सुनिए। यहाँ पे क्या है? उल्लू है। कहाँ है? उल्लू। और ये है कुर्ता, ये है सुराही, और ये है ऊन, फूल और सूरज। अब आगे आते हैं, और इनकी पहली ध्वनि में क्या अंतर है? पहली भी ध्वनि बताना है। उ, हमारा ये जो पहली ध्वनि उ है, तो ये हमारा स्वर है। क है, तो ये हमारा कुर्ता में क है, तो व्यंजन है। स है, तो ये हमारा क्या है? व्यंजन है। उ, बड़ा उ है, तो ये हमारा स्वर है। फ है, तो ये हमारा व्यंजन है। और स है सूरज में, तो ये हमारा व्यंजन है। अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। यहाँ पे हमें पेंसिल पे, ये क्या है? भालू। तो हमें यहाँ पे पेंसिल से चलाना है, लिखना है भालू। ये क्या है? सड़क। तो यहाँ पे हमें सड़क लिखना है। ये क्या है? टमाटर। यहाँ पे हमें टमाटर लिखना है। और ये क्या है? सूरज। यहाँ पे हमें सूरज लिखना है। अब आते हैं, भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं, तो भा की जगह हम यदि का, ला, ता, बा, सा जोड़े तो क्या शब्द बनेगा? उन्हें लिखिए और पढ़िए। तो यहाँ पे जैसे का से कालू हो गया, तो यहाँ पे का और ये ल जुटा तो कालू हो गया। और यहाँ पे ल है तो लालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लालू, ये नाम हो गया। और ता है तो तालू हो जाएगा, तालू, पैर का तालू, नीचे का भाग। और बा है तो बालू हो जाएगा, बालू जिससे घर बनता है, बालू हो जाएगा एक, बालू। फिर स है तो किसी का नाम हो जाएगा सालू। क्या हो जाएगा? सालू। तो यहाँ पे इससे का से बना तो कालू, ला से बना तो लालू, ता से बना तो तालू, बा से बना तो बालू, और सा से बना तो सालू। अब आगे आते हैं, सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। इसमें हमें क्या करना है? हरा रंग भरना है इस वाले में। ये तो छोटा है, उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा ये है। इसमें क्या भरना है? हमें कलर भरना है। यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।